आवश्यकता जताती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गाजियाबाद में नेहरू युवा केंद्र में श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का 21वां संकीर्तन और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई बड़े कलाकार शामिल हुए, जिसमें भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने भी शिरकत की। इस पूरे कार्यक्रम का श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ने आयोजित किया था। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर रोड गाजियाबाद में, जहां पर श्री श्याम भजनांजलि का आयोजन किया गया है। अब देखिए, इस भजनांजलि में कई दिग्गज, कई सम्राट यहां पर मौजूद हैं, जो कि एक एक करके भगवान श्याम के गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और ये पूरा माहौल भक्तिमय हो चला है। अगर मैं आपको पीछे अपने दरबार दिखाऊं तो देखिए, भगवान खाटू श्याम का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। अब हम सब जानते हैं कि बाबा को हारे का सहारा बोलते हैं, और जब भी यहाँ पर कोई मनोकामना मांगी जाती है तो बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। अब आप अगर पास में देखेंगे तो आपको भगवान श्री राम दरबार भी मिलेगा, उनके पास ही आपको माँ अम्बे का भी दरबार मिलेगा, और इतना ही नहीं, यहाँ पर राधे कृष्ण का भी दरबार लगाया गया है। और यहाँ पर अगर कोई भी दरबार लगे और अगर शिव पार्वती यहाँ पर ना हो तो दरबार अधूरा सा लगता है, तो इसलिए शिव पार्वती का भी दरबार यहाँ पर लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी तैयारियां की गई हैं, और सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर बाउंसर्स और पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और आप सुन सकते हैं कि यहाँ का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सभी श्याम भक्त इस वक्त मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं। सारे लाखों भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर एकदम भक्तिमय माहौल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां खूब जोर शोर से की गई हैं। और अगर मैं आपको अंदर लिए चलूं यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे कि देखिए, लगातार यहाँ पर भक्तों का आगमन भी हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, भक्त यहाँ पर बाबा के दरबार में आ रहे हैं लगातार, और यहाँ पर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, खूब तैयारियां की गई हैं, बाबा को फूल माला से सजाया जा रहा है। और इस भजन संध्या में आज उपस्थित हैं नंदू जी महाराज। इतना ही नहीं, बल्कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। और आज पूरा ये जो माहौल है वो बिल्कुल बाबा श्याम के जयकारों से गूंज रहा है। और यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज बाबा श्याम का ये भजन संध्या रखा गया, कैसा लग रहा है आपको, और कितने सालों से आयोजित हो रहा है? ये 21वां है, 21 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान से 21 साल से यही जगह है, यही नेहरू युवा केंद्र है। नंदू बाबा जी आते हैं, कन्हैया मित्तल जी आते हैं, और बड़ा मतलब जिसे कहते हैं रस बरसता, पूरी रात रस बरसेगा। दवा कब से शुरू हो रहा है मतलब, और ये कब तक चलेगा? बस ये स्टार्ट होने वाला है, बस पंडित जी आ गए, तैयारियां पूरी हैं। सुबह तक मंगल आरती, सुबह 5 बजे, प्रभु इच्छा तक। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि हर साल ये आयोजन होता है, और कितनी खुशी, क्योंकि 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं? हमें तो हर वर्ष की भांति इतनी खुशी रहती है, इतना एक्साइटमेंट रहता है कि ये लगता है कि एक साल जल्दी में जल्दी आए और हम कीर्तन की तैयारी में लगे और अपने कीर्तन का आयोजन बड़े से बड़ा कर पाएँ, और अच्छे से अच्छे कलाकार बुला पाए, जो शहर में जिनको लोगों को मतलब सुनने की एक उत्तेजना रहती है, वो उत्तेजना आदमी की हम पूरी करवा पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पे पधारें और श्याम प्रभु का गुणगान करें, क्योंकि हमारे कलयुग के देवता श्याम ठाकुर जी हैं, खाटू जी हैं, उन्हें सबका अवतार करना है। बाबा को हारे का सहारा भी कहते हैं, तो आपकी क्या मनोकामना थी जो बाबा ने जल्दी पूरी कर दी? सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। बाबा हमारे इतने दयालु हैं, बाबा से मन पे जो भी कहो, एक ना एक दिन मतलब थोड़े बहुत जल्द दिनों में वो पूरी हो जाती है। यही हमारी मतलब इसलिए यही उत्तेजना रहती है कि बाबा से हर इंसान जुड़े और अपने दुख को वहाँ पे दे के आके वो खत्म हो जाता है। तो भगवान बर्बरी को कलयुग का अवतार कहा जाता है, भगवान श्याम जिनको खाटू श्याम कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको ये बात कही थी कि आप कलयुग में सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। हम कुछ और भक्तों से भी यहाँ पर बातचीत करेंगे जो आए हुए। सर, आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ हम पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। हर साल बहुत ही अच्छा भव्य होता है। आयोजन में क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलती हैं? यहाँ सब चीज़ की सुविधाएं हैं और निस्वार्थ भाव से सब होता है यहाँ पे। तो देखा आपने कि एक एक करके श्याम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, और लगातार ये आयोजन और भव्य होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भक्त यहाँ पे मौजूद है। एक और भक्त यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं तो पिछली 3 बार से ही आ रहा हूँ। तो आपकी ऐसी क्या मनोकामना थी जो बाबा खाटू श्याम ने एकदम तुरंत जल्दी पूरी कर दी, और आपकी इतनी प्रबल उनके साथ में ये जो जुड़ाव एक होता है भगवान के साथ, वो हो गया? मेरा तो कारोबार ही बाबा चला रहे हैं। कारोबारी बाबा चला रहे हैं। मैं तो इन्हीं के भरोसे चल रहा हूँ। तो
देखिए यहाँ पर कारोबारी भी हैं, यहाँ पर भक्त हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका कारोबार भी बाबा ही चला रहे हैं। अब देखिए भक्तों का आगमन लगातार हो रहा है, भजन संध्या खूब प्रबल चल रही है और भक्तिमय बिल्कुल माहौल हो गया है। और हम और भी कुछ यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। और अब हम बात कर लेंगे यहाँ के प्रमुख आयोजक से, क्योंकि कई सालों से ये आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आयोजन किया गया है, क्या खास तैयारियां, हम जानेंगे एक तिवारी सर से। तिवारी सर, कितने सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और इस खास भजन संध्या का आपका क्या मकसद है? ये हमारे पिछले 21 सालों से प्रोग्राम हो रहा है। कोविड के टाइम में हम लोगों ने लोक भावना जनहित समझते हुए 2 साल कार्यक्रम नहीं किया। मंडल को लगभग 24 साल हो गए, 24 साल से कार्यक्रम हो रहा है। इसका मेन मकसद हमारे जैसे जानते हैं ना, कलयुग के देव है खाटू नरेश के प्रचार प्रसार के लिए हमारे गुरुदेव श्री नंदू जी महाराज, नंदू भैया जी ने 32,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। वही हमारे गुरु हैं। उनके सम्मान में, खाटू श्याम जी के सम्मान में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनके प्रचार में पूरी ज़िंदगी लगा दी। उनसे प्रेरित होकर के जाने लाखों लाख भक्त आज जो है ना वो खाटू श्याम जी के दरबार जा रहे हैं। आप जाइए वहाँ देखिए ना, किसी में लाखों लोग आ रहे हैं। हमारे कन्हैया भैया गाते हैं, लाखों लाखों लोग लगे हैं कतार में, कोई बात होगी मेरे लखदातार में, ये गाते हैं वो। तो इसमें कोई बात तो है। आप एक बार जाके तो देखिए, जो मनसा आपकी कभी पूरी ना हुई हो, जो आपके काम बिगड़े हुए हों, जो काम ना बनते हों, लेके जाइए। अगर वो ना पूरा करें तो मुझे पकड़िए, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले जाओ मेरे से। मैं भी यही कहता हूँ, मेरे गुरुदेव नंदू भैया जी भी यही कहते हैं, और हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी वो भी यही कहते हैं। हमारे जो भक्त अभी घर पे बैठ के सुन रहे हैं आपको, और आज यहाँ पे क्या खास तैयारी की गई सुरक्षा को लेकर, यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनको लेकर क्या खास तैयारी? सुरक्षा की तैयारियां ये हैं कि हमने खास करके हमारे दिल्ली में बलविंदर जी, सरदार बलविंदर जी हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। इनकी सिक्योरिटी बहुत मशहूर है। ये श्रद्धा भाव से, प्यार के भाव से, विनम्र भाव से काम करते हैं। वो सिक्योरिटी नहीं है दारू पी के आए, लड़ गए, बात करी। ये तो जरूरत पड़ती है तो पैर भी धोते हैं। गुरुद्वारे गए होंगे आप लोग, गुरुद्वारे में कितना सेवा भाव होता है। वही सरदार जी की सिक्योरिटी, वही संस्कार हमारे इनके सिक्योरिटी के होते हैं, इसलिए हम इनको बुलाते हैं। ये अपनी टीम के साथ आए हैं और पूरे साथ हमारे रहते हैं वीर जी। तो सिक्योरिटी में उसमें कोई भी कहीं पे कोई लूप होल या सिक्योरिटी की बदतमीजी या असुविधा की कोई कहीं भी गुंजाइश है नहीं। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पर ए.के. तिवारी सर बता रहे थे कि यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी है, सुरक्षा पूरी है। हम सोडी साहब से भी बात कर लेंगे, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी आज उन्हीं के ऊपर है। सोडी साहब, क्या तैयारियां हैं और कितनी यहाँ पर आपने सिक्योरिटीज लगाई हैं ताकि किसी को भी ऐसी कोई भी छोटी मोटी सी भी दिक्कत ना हो? सबसे पहले तो मैं अपने न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ, जो इतना प्यार से प्रचार कर रहे हैं खाटू श्याम जी का। और देखो, हमारी गुरबानी में लिखा है कि करन करावन आपे आप, करने कराने वाले वो खाटू श्याम जी। वो देखो ऊपर बैठे देख रहे हैं हमारे को, मानस के किस नहीं आज। इसलिए जो भी करेंगे उनकी कृपा से करेंगे। हमारा प्रयत्न ये होता है कि पता नहीं किस रूप में खाटू श्याम जी आ जाए, उसको उसी भाव से अंदर लेके आए, किसी के पाँव में कनका भी ना चुभे। बहुत अच्छे ढंग से हमारी मतलब हमारे को पूरा आशीर्वाद सारी टीम को देके जाएं, ये हमारे भाव होते हैं पूरी टीम को। तो देखा आपने कि सुरक्षा के भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं, किसी को भी जरा सी भी तिनका भी ना चुभे, इसकी भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर आज के मुख्य अतिथियों की मैं बात करूँ तो आप मंच पर देख सकते हो उपस्थित भगवान दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत जी श्री नारायण गिरी जी मौजूद है। यहाँ पर श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि आज सांसद अतुल गर्ग जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप मंच पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर अतिथिगण यहाँ पर मौजूद है और लगातार भजन संध्या जो है सुचारू रूप से चल रही है। भगवान श्याम का ज्योत जलता हुआ आप देख रहे हैं और ये जो ज्योत जल रही है, ये ज्योत उस बात का प्रतीक है कि यहाँ जो भक्त मौजूद है वो भगवान श्याम के लिए कितनी अटूट आस्था और विश्वास रखते हैं। अपनी मनोकामनाओं को लेकर वो यहाँ इस दरबार में आ रहे हैं और भगवान श्याम उन सब की मनोकामनाओं को पूरी करें। और जिस तरीके से भजन संध्या का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं सभी लोग इस वक्त भक्ति से झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आज हम आपको सीधे गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार 21 सालों से ये आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में तमाम बड़े लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन शैलेंद्र शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो इसलिए ये कार्यक्रम और भी खास है। और ये तस्वीरें मंच से जहाँ पर महिलाओं को आप भक्ति में झूमते हुए नृत्य करते हुए देख सकते हैं। और सोनू सावरिया इस वक्त मंच पर और समा बांधे हुए कह सकते हैं कि भजन में इस वक्त जो महिलाएं हैं वो झूमती हुई नजर आ रही हैं। और आज के इस भजन संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद अतुल गर्ग जी भी शामिल हुए। उनसे बातचीत कर लेते हैं और पता करते हैं कि वो यहाँ पे कब से आ रहे हैं और आज उनका क्या
अनुभव रहा। सर, आज आपका यहाँ पे इस भजन संध्या में आने पर क्या अनुभव रहा? देखिए, ये भारत है, यहाँ भक्ति और मस्ती इसकी खून में है भारत का। और ये पैसे कमाने में वैभव ये भक्ति में देखता रहा, ये आर्थिक वैभव इसने कभी नहीं देखा। तो ये इसका एक प्रकटीकरण है कि लोग कैसे सराबोर हो रहे हैं भक्ति में। तो ये देखने का भी आनंद है, सुनने का भी आनंद है और यहाँ रहने का भी आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि सांसद अतुल गर्ग जी थे ये, जो इस वक्त भजन संध्या में मौजूद थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।